दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से और हिंदुस्तान पेपर की ओर से प्रत्येक साल काउंसलिंग किया जाता है और इसमें यह बताया जाता है कि बच्चे बचे हुए 45 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। तो आज मैं आप सभी को बताऊँगा सामाजिक विज्ञान की तैयारी बचे हुए 45 दिन में आप कैसे कर सकते हैं। इससे दो वीडियो बना दिया था इससे पहले, जिसमें हम मैथ की तैयारी और साथ में आप सभी को विज्ञान की तैयारी के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान, जो काफी इजी सब्जेक्ट होता है और इसी में बहुत सारे बच्चे, जिसे एसएसटी आप सभी कहते होंगे, और इसी सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे बहुत कम नंबर लाते हैं। इजी सब्जेक्ट होता है फिर भी कम नंबर लाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, परीक्षा पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने प्रश्नों का जवाब देना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए हमारा जो एक्सपर्ट है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, सामाजिक विज्ञान के एक्सपर्ट विशेषज्ञ, जिन्होंने बताया सामाजिक विज्ञान की किस प्रकार से तैयारी करना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान में अगर प्रश्नों के उत्तर याद करने में दिक्कत आ रही है तो लिख कर अभ्यास करें। बिहार टेक्स्ट बुक से ही चैप्टर की पढ़ाई करिए। हर चैप्टर में से एक से दो बॉक्स दिए रहते हैं, उस बॉक्स में मैटर को जरूर अच्छे से तैयार करें, क्योंकि उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का जरूर अभ्यास करें। यह सलाह मैट्रिक टेली काउंसलिंग के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदिरी के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने दी है आपके अपने अखबार हिंदुस्तान कार्यकाल में आयोजित मैट्रिक टेली काउंसलिंग में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी बता दिया जाता है कि अगर आपको प्रश्न याद नहीं हो रहा है, याद करने में दिक्कत आता है, तो आप लिखकर अभ्यास करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर लिखकर अभ्यास करेंगे ना तो एग्जाम हॉल में जाएंगे, अगर आप उस प्रश्न का आंसर भूल भी गए रहेंगे ना तो आपका ये हाथ चलेगा और आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखकर कोई भी बड़े से बड़े प्रश्न को याद करना चाहिए। बिहार टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना चाहिए, यानी बिहार का जो अपना बुक है बीटीसी का बुक, उसी बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से सारा का सारा क्वेश्चन रहता है। एक भी क्वेश्चन बाहर का क्वेश्चन नहीं रहता है। ये हम लोग भी काफी बार बताते हैं और यही एक्सपर्ट टीचर द्वारा भी बताया गया है। सबसे पहले आप समझिए कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र पैटर्न क्या रहेगा। तो आपका 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क, यानी आप सभी का प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होता है, ये प्रोजेक्ट वर्क आप भर कर ले जाते हैं। तो स्कूल के द्वारा से 20 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और इस एग्जाम का नंबर स्कूल स्तर से ही या कॉलेज स्तर से आपको दिया जाता है। उसके बाद संवैधानिक परीक्षा यानी बोर्ड के द्वारा 80 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, इस 80 नंबर एग्जाम में इतिहास के 20 अंक का रहता है, भूगोल के 20 अंक और सामाजिक विज्ञान के 17 अंक, अर्थशास्त्र के 17 अंक और आपदा प्रबंधन के 6 अंक। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का एग्जाम लिया जाता है। और बात करें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 80 रहेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना है। वही बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आप सभी का 12 प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास में। 12 प्रश्न किस में रहेगा, देखिए सॉरी टोटल 12 प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछे जाएंगे, जिसमें कह रहा है कि इनमें इतिहास का प्रश्न 6 रहेंगे, यानी इतिहास का प्रश्न जो है 6 रहेगा, जिसमें से आपको 3, यानी इतिहास के प्रश्न 6 रहेंगे, जिसमें से आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है। राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में भी 6 रहेंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन में 4 प्रश्न रहेंगे। इन तीनों सब्जेक्ट में 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको दो प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, हर प्रश्न के लिए 2 अंक होते हैं। हर प्रश्न के लिए क्या होता है, 2 अंक निर्धारित रहते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की पैटर्न की बात करें तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से करा इतिहास भूगोल राजनीतिक अर्थशास्त्र से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी टोटल क्या है, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 प्रश्न में से आप सभी को एक प्रश्न बनाना है। यानी इतिहास का भी एक प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा, आपको राजनीतिक शास्त्र का भी एक प्रश्न बनाना पड़ेगा, आपको अर्थशास्त्र का भी एक प्रश्न बनाना पड़ेगा, आपको यानी क्या कहते हैं राजनीतिक शास्त्र इतिहास भूगोल का भी एक प्रश्न बनाना पड़ेगा, आपदा प्रबंधन से भी रहता है। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर से आपको क्या करना है, एक प्रश्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आपदा प्रबंधन से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहता है एग्जाम में।
तो ये हो गया आपका परीक्षा पैटर्न, यानी किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मुख्य चैप्टर कौन कौन से पढ़ेंगे, तो विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे तो यानी काउंसलिंग होता है तो उसमें सारा चैप्टर बता दिया जाता है कि कौन कौन से पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी को 2-3 ऐसे चैप्टर हर एक विषय से यानी कहूँगा, जिसे आप सभी अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित ही आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इतिहास में पहला चैप्टर आप सभी को हर हाल में पढ़ लेना चाहिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। दूसरा चैप्टर आप सभी को पढ़ लेना चाहिए भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, इसको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आप सभी तीसरा चैप्टर औद्योगिकीकरण का युग पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। इन सब हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से रहता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर इन 3 चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपका इतिहास अच्छा चला जाएगा, ठीक है, बचे हुए 45 दिन में भी। यहाँ पर देखिए भूगोल में संसाधन विकास और उपयोग, इसको जल, खनिज, ऊर्जा एवं कृषि संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन और संचार उद्योग एवं कृषि एवं जन, ये सारा चैप्टर सही है। ये देखिए छोटा छोटा चैप्टर होता है भूगोल की, जो पहला ही चैप्टर मुख्य रूप से मान लीजिए ये दिया गया, तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मानचित्र में भारत का मानचित्र बनाना सीख लीजिए, बिहार का मानचित्र बनाना सीख लीजिए, तो ये अगर कर लेते हैं तो फिर आप सभी सामाजिक विज्ञान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भूगोल में, और भूगोल में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बात करें राजनीतिक शास्त्र में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, तो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, ये सही है, संगठनात्मक व्यवस्था और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, ये 3 चैप्टर आपको जो पहले दिया गया, इस 3 चैप्टरों को आपको हर हाल में पढ़ लेना चाहिए। देखिए बचे हुए 45 दिन में आप है ना रूटीन बना लीजिए, पूरा का पूरा यानी लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। इन सारे चैप्टर में से आपको जो चैप्टर बता रहा हूँ, अगर इसको सेलेक्ट कर अगर आप अभी से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपदा प्रबंधन की तैयारी कैसे करेंगे, बाकी देखिए बाकी इन सारे चैप्टरों की तैयारी के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा, आप सभी अगर अभी भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है, नोट्स ले लीजिएगा, और नोट्स से आप सभी क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे नोट्स में आपको 545 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, जहां से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो लगभग ये भी आपको 80 से अधिक सब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, जिससे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये पूरा गेस क्वेश्चन है, यह भी पूरा गेस क्वेश्चन है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, हमारा नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप मेहनत करते हैं तो बहुत बेहतर प्रदर्शन बचे हुए 45 दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा से तैयारी कीजिए और मैं आपको शुभकामना देता हूं, आप अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। बाकी नए साथी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।